Now the new topic is integration. Integration means indefinite integral. ये integration derivative के opposite है. जैसा for example derivative of x square. Derivative of x square है 2x. Derivative of x square 2x है, तो we write integration of 2x equal to x square. Derivative with respect to x है, तो integration with respect to x. We write integration of 2x dx का मतलब with respect to x equal to x square. बाद है derivative of x square plus 2 या derivative of x square plus 5. x square plus 5 के भी derivative 2x है. ये स्टेप से देखेंगे अपन 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इट इज ऑल्सो 2x. फिर ये स्टेप से लिखेंगे 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म है प्लस 5, कांस्टेंट टर्म है माइनस 1. कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो दिस इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल. इंटीग्रेशन इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के रिवर्स है तो इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x कर देते हैं, तो डेरिवेटिव के उल्टा है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव. और एक सिनोनिम है इंटीग्रेशन के लिए प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ 2x, primitive of 2x, antiderivative of 2x, indefinite integral of 2x. इसको रीड करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, dx का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, dx लिखना कंपलसरी है. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही, 0 है, 5 है, -1 है, तो वी राइट c. c मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे डेफिनेशन इसको डिफाइन करेंगे, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5x के डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 5x इज एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू 5x प्लस c. स्टेप कौन से? डेरिवेटिव ऑफ 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये स्टेप से सेकंड स्टेप लिख सकते हैं. सेकंड स्टेप लिखना रहा तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड का इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपोजिट साइड का इंटीग्रेशन लेना है. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिए, तो ये dy dx यहाँ से कट, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस सी. ये हो गया सेकंड स्टेप. यदि सेकंड स्टेप गिवन है, सेकंड स्टेप यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 5x. सी को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, इसे यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब ये स्टेप से अपने को फर्स्ट स्टेप लिखना रहा, तो क्या करना है कि जिस साइड में इंटीग्रेशन है, जिस साइड में इंटीग्रेशन है इसका अपोजिट साइड की डेरिवेटिव लेना है. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, dy dx डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और डेरिवेटिव लिए कि इंटीग्रेशन का सिंबल और dx कट हो जाता है, यानी dy dx ऑफ, ये सेकंड फर्स्ट स्टेप, dy dx ऑफ 5x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इफ डेरिवेटिव ऑफ 5x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 5x, यहाँ पे ऐड करना है c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ c लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज बोर्ड में मार्क डिडक्ट हो जाते.
dx यानी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy यानी विथ रिस्पेक्ट टू y, dt यानी विथ रिस्पेक्ट टू t, d थीटा रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वो भी मेंशन करना कंपलसरी है। इसके डेफिनेशन है इफ डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाई एक्स की डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी की वैल्यू फिक्स नहीं है इसलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल नाम दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ सी इज नॉट फिक्स, सी की वैल्यू चेंज हो सकती है, इट इज नॉट डेफिनेट, दैट मीन्स इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको रीड कैसा करना है, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रल और प्रिमिटिव। इसके बाद में फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इक्वल टू, डेरिवेटिव कैसे लेते अपन, यदि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव सिर्फ न्यूमरेटर के, x रेज टू n प्लस वन के डेरिवेटिव आएंगे n प्लस वन, एक्स टू द पावर एक कम करना है n प्लस वन माइनस n यानी n अपॉन n प्लस वन, डिनोमिनेटर एज इट इज n प्लस वन कैंसिल इक्वल टू x रेज टू n। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन है x रेज टू n। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इक्वल टू, यहाँ से dy dx हटा दो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। कंडीशन है n नॉट इक्वल टू माइनस वन। वाई n नॉट इक्वल टू माइनस वन, यदि n की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन प्लस वन डिनोमिनेटर आएगा जीरो, डिनोमिनेटर जीरो मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, तो कंडीशन है n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। यदि x की वैल्यू माइनस वन है तो फिर सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। अपने पास में फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x है 1/x। यहाँ पे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy dx कैंसल, यानी 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है log x प्लस सी, 1/x dx, 1/x यानी 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब ये x की वैल्यू log में x पॉजिटिव रहता है तो वी राइट हियर मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x प्लस सी, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x प्लस सी। यदि x का पावर माइनस वन है तो फॉर्मूला नंबर वन इज नॉट एप्लीकेबल, फॉर्मूला नंबर वन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द पावर ऑफ x इज माइनस वन। माइनस वन रहा तो माइनस वन प्लस वन नहीं लिखते अपन क्योंकि नॉट एप्लीकेबल, एक्स रेज टू माइनस वन लिखेंगे 1/x, एक्स रेज टू माइनस वन मीन्स 1/x, यूज फॉर्मूला नंबर टू। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू है 1, ये 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy dx कैंसल, यानी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x प्लस सी। 1 dt रहा तो t प्लस सी, थीटा रहा तो थीटा प्लस सी, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ रूट x है 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट x, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना है 1/2 रूट x, ये 2 कैंसिल, यानी 2 रूट x के डेरिवेटिव 1 रूट x, 1 रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x प्लस सी, 1/रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x है -1/x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ -1/x है माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, फिर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है -1/x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू -1/x प्लस सी।
डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स है ई रेस टू एक्स, फिर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स प्लस सी। इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए लेंगे। डिफरेंशिएट करते वक्त डिनोमिनेटर यदि कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव सिर्फ न्यूमरेटर के लेते रहते हैं। डिनोमिनेटर लॉग ए कांस्टेंट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स लॉग ए, डिनोमिनेटर लॉग ए एज इट इज, ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू ए रेस टू एक्स। फिर ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स इज प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, कॉस माइनस कॉस एक्स के डेरिवेटिव साइन एक्स, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x है sec स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स के डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स के डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स के डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये सभी फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है, जो हो गया 30 नंबर। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहा तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिए तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी,
1/x√x²-1 सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव 1/x√x²-1 1/x√x²-1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n फॉर्मूला है x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पे ax प्लस बी, फॉर्मूला वैसे अप्लाई करना है फर्स्ट नंबर का। इंडेक्स में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यू इंडेक्स से यानी n+1 से, डिवाइड बाय n+1, कंडीशन n नॉट इक्वल टू -1। और सिर्फ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a, तो डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई करना है यानी ax प्लस बी होल रेज़ टू इंडेक्स n+1 डिवाइड बाय n+1, x का कोएफिशिएंट है a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय a प्लस सी, कंडीशन है n इज नॉट इक्वल टू -1। ax प्लस बी होल रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस सी इफ n नॉट इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx 1/x का इंटीग्रेशन है log ऑफ mod x प्लस सी, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी है, x के जगह ax प्लस बी है, फॉर्मूला वैसे अप्लाई करना है log ऑफ mod ax प्लस बी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है a, डिवाइड बाय a प्लस सी, 1 log ऑफ mod ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, 1/ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर नहीं चलेंगे, x का पावर 1 होना, यहाँ पे भी x का पावर 1 होना। इसके बाद है 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x प्लस सी, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस सी, 1/√ax प्लस बी है तो 2√ax प्लस बी आएगा डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी डिवाइड बाय a प्लस सी, 2√ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन है e रेज़ टू x प्लस सी, सेम नो चेंज। e रेज़ टू ax प्लस बी का इंटीग्रेशन e रेज़ टू ax प्लस बी रहेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट a है तो डिवाइड बाय a, e रेज़ टू ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x अपॉन log a प्लस सी, फॉर्मूला वैसे अप्लाई करेंगे a रेज़ टू bx प्लस डी है तो a रेज़ टू bx प्लस डी अपॉन log a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b, a रेज़ टू bx प्लस डी अपॉन log a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय b यानी b log a प्लस सी। साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस x प्लस सी, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो साइन ऑफ ax प्लस बी है तो माइनस कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी, ये साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी सेक स्क्वायर ax प्लस बी कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी टेन ऑफ ax प्लस बी सेक ax प्लस बी टेन ax प्लस बी कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस, सभी के लिए एप्लीकेबल है। देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही, यानी फॉर्मूला नंबर 16 to 22, ax प्लस बी में x का पावर 1 होना, और ax प्लस बी में x का पावर यदि 1 से ज़्यादा या कम रहा, x का पावर 1 से ग्रेटर या 1 से स्मॉलर आता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, एग्जाम्पल सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके आ जाओ, या लर्न कर लेना है आज, यानी कल जो एग्जाम्पल्स लेंगे डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला वो इजी रहेंगे। फिर 22 फॉर्मूला है, अच्छे से लर्न कर लेना है सो दैट द एग्जाम्पल्स विल बी इजी।